तो टाइमलाइन जो वीडियो शुरू करने से पहले जो बताए थे कि इतिहासकारों का ये दावा है कि जो चाइना की धरती है वो पानी से ज़्यादा अपने अंदर खून एब्जॉर्ब किए हुई है। तो ये बात सही है। 1911 में मतलब बहुत बड़ा कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ ना, जिसको जिनाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं, क्विंग डायनेस्टी के लिए खिलाफ था। तो आप ये सोचिए उसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो था वो मरे, जान गंवाए, वो एक टाइम था। और जब 1949 आया, इस टाइम तो और भी ज़्यादा डेवलप कर चुका था कंट्रीज़, गोला बम बारूद ये सब सारा चीज़ था, एम्यूनिशंस के वेपन्स, मॉडर्नाइजेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे थे ना आगे। तो उसमें वेपन में भी तो, गोली बंदूक में भी तो मॉडर्नाइज हुआ, तो इसमें भी तो मास डिस्ट्रक्शन हुआ 1949 में। कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में लड़ाई था। तो इन दोनों में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। आप सोचिए ज़रा, अभी तो ये बोले ना अभी शुरुआत है, अभी हम लोग थोड़ा बीच में पहुँचे हैं। अगर 1958 वाला बात अगर बताना लग जाए तो ये थोड़ा टॉपिक से डिबेट कर जाएंगे, लेकिन 1958 1959 से लेके 1988 तक इतना मास डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना ज़्यादा लेवल पर फेमिन आया, ये आया। तो सही में इतिहासकार ये चीज़ को दावा करते हैं कि चाइना की जो धरती है वो पानी से ज़्यादा अपने अंदर खून एब्जॉर्ब किए, वहीं के आदमियों का, वहीं के इंसानों का। ये भयावह स्थिति था। तो 1949 में तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ। अब इस रिवॉल्यूशन में जब कम्युनिस्ट जीत गए तो ये बोलते हैं कि भाई तुम लोग दो काम कर सकता है, या तो हमारे अंडर में रहो, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, या दूसरा काम कर सकता है कि एक छोटा सा ताइवान हम तुम लोगों को दे देते हैं, वहीं पे जाके अपना रैन बसेरा करो। रैन बसेरा इन द सेंस क्या कि रात भर के लिए नहीं, मतलब वहीं पे जाके अपना ज़िंदगी गुजारो, अच्छे से रहो, खाओ पियो मस्ती करो। जो तुम यहाँ चलाना चाह रहे थे डेमोक्रेसी रिपब्लिक, वो जाके वहाँ पे चला। अगर आप मैप में देख पा रहे हैं चाइना इतना बड़ा है और फिर जो ताइवान है वो बहुत छोटा है। जैसे इंडिया और श्रीलंका को अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो एक मेरी टाइम सेपरेशन वहाँ पे था। तो यहाँ पे उन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया कि जाओ तुम वहीं पे रहो और वहीं पे तुम अपना जीवन व्यतीत करो। ये था कम्युनिस्ट लोगों का ऑर्डर। ऑर्डर नहीं, एक तरह से बोलिए अल्टीमेटम था, या तो रहो हमारे शरण में, या फिर क्योंकि तुम्हारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तुम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, रिपब्लिक बन के उभरना चाह रहे हो, तो जाओ भैया तुम बाहर, तुमको एक अपना छोटा सा जगह दे देते हैं, वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन हाँ, उस पर एक चाइना शर्त रखा। वो शर्त क्या था कि वहाँ पे भले तुम अब रहोगे अकेले, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग अपने तरीके से वहाँ पे रूल चलाओगे, रूल करोगे, जीवन व्यतीत करोगे, लेकिन सॉवरेन टैग तुम्हारा अपना नहीं होगा, ये चाइना का होगा। ये उन लोगों का ऐसा ऑर्डर था। ये सारे लोग चले गए वहाँ पे ताइवान में।